हेलो फ्रेंड्स, क्या ग्रीन टी वाकई में हमारे शरीर से फैट लॉस करती है? इस मिथ या ट्रुथ, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम डीप में ग्रीन टी के बारे में जान लेते हैं। अब ग्रीन टी में क्या होता है? ग्रीन टी में होते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड्स, जो हेल्दी कंपाउंड होते हैं, नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जैसे कि पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल ग्रीन टी में बहुत मात्रा में पाया जाता है। एक ये हेल्दी कंपाउंड है, ये ग्रीन टी में हमें मिलता है। जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो उससे हमें पॉलीफिनोल कंपाउंड मिलता है। ये हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को रोकने में, और साथ में कैंसर के साथ लड़ने की क्षमता को इंक्रीज करता है पॉलीफिनोल, जो ग्रीन टी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जितना हमें चाहिए होता है उतना मिल ही जाता है हमें ग्रीन टी से। दूसरा जो बायो एक्टिव कंपाउंड होता है ग्रीन टी में, वो है EGCG, जिसे कहते हैं हम इपोगैलोकेचिन 3 गैलेट। फुल फॉर्म है EGCG की। इसे हम केचिन भी कहते हैं। ये भी एक हेल्दी कंपाउंड होता है जो ग्रीन टी में पाया जाता है। ये हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और भी इसके बहुत ही हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं। हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, हमें बहुत सारी क्रोनिक डिसीज से बचाता है, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर ब्लड कैंसर। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमें मुक्ति देता है, हमें बचाता है, सेफ रखता है, ये जो कंपाउंड होता है। तीसरा कंपाउंड हो गया जो ग्रीन टी में होता है, वो कैफीन। कैफीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। वो हमें की फोकस बना के रखता है, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कैफीन। कैफीन जब हम लेते हैं तो उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं उसको हम पर्टिकुलर तरीके से करते हैं, उसमें हम फोकस रहते हैं, उस चीज़ में हम खोए रहते हैं, और दूसरी चीज़ में हम डिस्टर्ब नहीं होता, माइंड हमारा आगे पीछे डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये तीन जो कंपाउंड थे जो हमारे ग्रीन टी में पाए जाते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड इन्हें हम कहते हैं। ये एक तरह के एंटी ऑक्सीडेंट्स कंपाउंड भी होते हैं। ये हमारे शरीर में जाके हमें फायदे ही फायदे देता है। इससे हमें बहुत सारी फायदे हैं। हमारे शरीर में डिजीजेस से हमें मुक्त करता है, हमारे शरीर में बहुत हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट मतलब कैलोरी को कन्वर्ट करना एनर्जी में। तो जितना जल्दी कैलोरी कन्वर्ट होगी एनर्जी में, उतना हमारे लिए फायदेमंद रहता है, उतना हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होती। ये ग्रीन टी में क्या होता है और ग्रीन टी से हमें क्या फायदे होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ग्रीन टी क्या वाकई में फैट लॉस करती है? सबसे पहले इसको हम डीप तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। ग्रीन टी जब आप पीते हो, ठीक है, सपोज करो मैंने आपको सजेस्ट करा ग्रीन टी, उससे पहले आप क्या करते हो, शुगर टी पीते हो। तो शुगर टी एक कप में कितनी कैलोरी होती है? 106 से 110 तक, मतलब 106 या 110 कैलोरी तक आपको एक कप शुगर टी में मिलती है, जिसमें होती है लगभग 10 ग्राम से 15 ग्राम तक शुगर। जितनी शुगर डालोगे उतनी कैलोरी वेरी करेगी। तो मैं मान के चलता हूँ 110 ग्राम, 110 कैलोरी मान के चलता हूँ, ठीक है, एक कप की। अब आप दिन में कितने कप पीते होंगे? मैक्सिमम 3 रखो। एक मॉर्निंग ड्रिंक होगी, सुबह उठने के बाद हमें एनर्जी के लिए पी जाती है ना, बहुत अच्छा काम होता है। बिल्कुल नहीं होता, ये एक तरह का डिजास्टर है। शुगर आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। पहली होगी, दूसरी दिन में, तीसरी इवनिंग में। तो हम 3 मान के चलते हैं कि 3 हम शुगर टी पीते हैं, उससे हमें कितनी कैलोरी मिली? एक में 110, 2 में 220, 3 में 330। 330 कैलोरी हमें सिर्फ टी से मिल रही है। जितनी हमें पर डे अपनी मेंटेन कैलोरी चाहिए, उसमें से 330 कैलोरी सिर्फ हमें टी से मिल रही है, ठीक है। दूसरी तरफ ग्रीन टी की बात करूं, ग्रीन टी पर 100 ग्राम ग्रीन टी में 1 कैलोरी होती है, मतलब 0 बराबर कैलोरी। अगर आप 5 से 6 ग्रीन टी रोज की पीते हो तो आपको कितनी कैलोरी मिल रही है? 0। ध्यान से सुनना, बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं आपको आज क्लियर हो जाएगा ग्रीन टी का पूरा कंसेप्ट। 0 कैलोरी। अब मैंने आपको बोला ग्रीन टी ऐड कर दो अपनी डाइट में, तो मैंने अपनी शुगर टी को रिप्लेस करा ग्रीन टी से, मतलब 330 कैलोरी को मैंने रिप्लेस करा 0 कैलोरी से। 330 कैलोरी में डेफिशिएंट में चला गया हूं, समझ रहे हो? 330 कैलोरी मैं डेफिशिएंट में चला गया हूं, मैं कम ले रहा हूं अपनी पर डे कैलोरी में से। मेरी जितनी मेंटेन कैलोरी है उसमें से 330 कैलोरी मैंने माइनस कर लिया। तो
जब मैंने 330 माइनस करी तो उसके बाद जब हमारे बॉडी फंक्शन करता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कैलोरी तो चाहिए शरीर को। शरीर कैलोरी कहाँ से ले रहा है? हमारे शरीर में फैट जो स्टोर है वहाँ से ले रहा है। तो 330 कैलोरी हमारे शरीर में हमारी बॉडी से ले रहा है, तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में फैट लॉस होगा, हमारा वेट लॉस होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। पहला ये हो गया। दूसरा, हमें जो एक हैबिट बनी हुई थी चाय की पीने की, सुबह शाम दिन रात, उसको वो रिप्लेस कर रहा है। आपको जो एडिक्शन हुई है चाय पीने की, वो भी रिप्लेस कर रहा है। उसके हमें बेनिफिट्स हैं बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर। ग्रीन टी फैट लॉस नहीं कर रहा है, हम कैलोरी कम ले रहे हैं। ग्रीन टी फैट लॉस नहीं कर रहा है, हम कैलोरी 330 कम ले रहे हैं। हमें जो एडिक्शन थी चाय की, वो भी हमारी पूरी हो रही है, और हमारे शरीर में चाय भी तो जा रही है, हमें चाय का अमल होता है जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, और उससे हमें फायदे ही मिल रहे हैं। बात वही होगी, हमारा काम भी हो जाना चाहिए और कैलोरी भी कम जानी चाहिए। तो इस तरह से हमारा फैट तो लॉस हो गया। 330 कैलोरी हम डेफिशिएंट में चल रहे हैं, सिर्फ चाय को रिप्लेस करा हमने अपनी डाइट में। तो ग्रीन टी जब हम फैट लॉस में होते हैं, तो इस तरह से हमारे शरीर में उसका फैट लॉस में हेल्प होती है। ग्रीन टी एक स्पोर्टिव टी है, मतलब स्पोर्टर कैरेक्टर का प्ले करती है। जब हमारी हेल्दी डाइट होती है, अच्छी डाइट हम लेते हैं, उसके साथ हम ग्रीन टी ऐड करते हैं, तो हमें रिजल्ट अच्छा बेहतर इसलिए दिखता है क्योंकि 330 कैलोरी हम डेफिशिएंट में हो जाते हैं। जो हमने डाइट में ऑलरेडी हमने प्लान किया हुआ है, उसमें 330 कैलोरी हम ऑलरेडी डेफिशिएंट में है। जरूरी नहीं है सिर्फ हम फैट लॉस में, जो अपने वेट लॉस में हम ग्रीन टी ऐड करें, हम मसल गेनिंग में भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी एक एंटी ऑक्सीडेंट्स है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके मैंने आपको फायदे बता दिए। हमारे शरीर में उसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। उसमें जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वो हमारे लिए हेल्दी कंपाउंड है, हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए हम ग्रीन टी ऐड करते हैं। ग्रीन टी एक मैजिक नहीं है, ग्रीन टी एक कोई फैट कटर नहीं है जो आपके शरीर में जाएगा और आपके फैट को लॉस करेगा। अब आप कुछ भी खा रहे हो, जो दिल कर रहा है खा रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो? आप सोचते हो मैं ग्रीन टी पी लेती हूं, मेरा फैट लॉस हो गया। आपने सोचा कि ग्रीन टी फैट लॉस करता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप कुछ भी अनफन खा रहे हो, जैसे मार्केट में कुछ भी खा लिया, समोसा कचौरी, जो दिल कर रहा है खा रहे हो, और उसके बाद आते हो और ग्रीन टी पी लेते हो, भाई ग्रीन टी पी ली मैंने, अब मेरा फैट लॉस हो जाएगा, जो मैंने खाया उसको वो काट देगा, ये बहुत गलत सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं लोगे तो आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाओगे। ग्रीन टी तभी काम करेगी जब आप प्रॉपर डाइट लोगे, तो आपको रिजल्ट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। कुछ भी खा रहे हो और दिमाग में सोच रहे हो कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मैंने ग्रीन टी पी ली है, हाँ यार खाना अच्छे से खा लेता हूँ, जो भी खा रहा हूँ खा लेता हूँ, और साथ में उसके बाद ग्रीन टी पी लूंगा, मेरा तो बैलेंस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ग्रीन टी कोई चमत्कार नहीं है, शरीर में डाला और फैट लॉस हो गया। ग्रीन टी कैसे काम करता है? 0 कैलोरी ड्रिंक है यार। 0 कैलोरी ड्रिंक मतलब जितना पी रहे हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट उसमें आपको हेल्दी बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिल रहे हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके शरीर के अंदर जाके प्रॉपर तरीके से आपको फंक्शन करते हैं और बहुत ही फायदे देते हैं। वो ग्रीन टी में मिलता है, 0 कैलोरी ड्रिंक है। तो ग्रीन टी अगर आप डाइट के साथ लेते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है, अगर आप विदाउट डाइट लेते हो तो आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ग्रीन टी कैसे काम करती है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्या ग्रीन टी फैट लॉस करती है वाकई में, ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे वो परफॉर्म करती है, कैसे हमारे शरीर में जाके हमारे फैट लॉस में हेल्प करती है। इट्स ए स्पोर्टिव ड्रिंक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीन टी इट्स नॉट ए मैजिक, किस तरह से हमारी हेल्प करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डाइट अच्छी होगी तभी सब काम प्रॉपर होंगे, जो आपके गोल्स है वो अचीव होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।